में जंगल राज आ गया है क्या पश्चिम बंगाल में? जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही है उसमें क्या भाजपा का हाथ है या टीएमसी का हाथ है? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है। अगर भाजपा की सरकार वहां पर आई है तो इतने लहू क्यों बह रहे हैं? चुन चुनकर मुसलमानों को क्यों मारा जा रहा है? ममता बनर्जी की भी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि ममता बनर्जी के तस्वीर पर चप्पलों से मारा जा रहा है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन बंगाल की जनता का दिखाई दे रहा है। क्या ये कोई राजनीति है? इसके पीछे कोई राजनीति चेहरा है जो ये सब दंगे करवा रहा है यहाँ के, या वहां के आम लोग कर रहे हैं? इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, आप सब देख रहे हो देश पक्ष। मेरा नाम खुशी चौधरी है। संजय राणा जी हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो सर क्या कहेंगे? जंगल राज आ गया पश्चिम बंगाल में। जंगल राज जो था उस पे जो एक तरह से काला बादल छाया हुआ था टीएमसी का, वो छट चुका है। अब सूर्य का प्रकाश हो रहा है। अगर छट गया है तो जो तस्वीरें आ रही हैं बम फूटने की, लोगों को मारने की, गुंडागर्दी की, पीए की हत्या भी होगी शुभेंदु अधिकारी की, तो ये तस्वीरें जंगल राज छटने की कैसे हो सकती है? बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है कि छटपटाहट किसकी हो सकती है? छटपटाहट उसी की हो सकती है जो हार गया है। और जो बम कल फटे हैं वो किसने, नारे तकबीर का नारा कौन लगा रहा था? अल्लाह अकबर कौन बोल रहा था? मेरे पास वीडियो है जिसमें नारा तकबीर लगा रहा है। और दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की घायल हो गए उसमें। और एक पीए जो शुभेंदु अधिकारी साहब के पीए थे, 2018 से उनके साथ थे, उनको उनकी हत्या कर दी जाती है। किस बात से? टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं भाजपा करवा रही है। अच्छा, ये बताइए, अपने ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्यों करवाएगी? चलिए इनकी बातों को हम मान लेते हैं। 2021 में तकरीबन 2 से 250 कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक एग्जाम्पल दूंगा, नाम भी बताऊंगा। उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके घर में घुसे टीएमसी के गुंडे, उसकी बेटी के साथ इसका हाथ पैर बांधा, उसकी बेटी के साथ उसके सामने रेप किया और धमकी दी कि तुम्हें अगर नहीं सुधरे और इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हारी बेटी का बोटी बोटी कर देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां के लोगों ने कहीं फील किया है, महसूस किया है, उनके साथ घटा है। आपने देखा होगा, नाम के नाम अरेस्ट है। कहीं भी पूरे देश में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ बंगाली में क्यों होता है? और इस तरह की जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं, एक इलेक्शन के जैसे जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था कि विजय भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है, एक आपने देखा होगा कि काफी लोग टीन शीट तोड़ रहे थे। वो टीन शेड पर कब्जा किसका था? वो खेलने के लिए पार्क था और टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता का उस पर कब्जा था, तो जनता हटा रही थी। देखिए, जनता का आक्रोश है और आक्रोश है तो रहेगा ना। नहीं, इसके पीछे राजनीति साजिश बताया जा रहा है कि भाजपा ये सब चीजें करवा रही है। जनता के पास इतना वक्त नहीं है कि जनता ये सब चीजें कर रही है। ये मत बोलिए जनता के पास वक्त नहीं है। जनता चाहे वो नेपाल की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे श्रीलंका की हो, जनता अगर रोड पे आती सत्ता पलट देती है। और इसी जनता ने बंगाल की सत्ता को पलट दिया। अधिकारी का क्या ये बयान है संजय जी? बताइए कि हमें जो मुसलमान हमारे लिए वोट नहीं दिए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। जिन हिंदुओं ने हमें नंदीग्राम से जिताया, जिन हिंदुओं ने हमारे लिए वोट किया, हम उनके लिए काम करेंगे। लोकतंत्र में रह के, लोगों के वोट से जीत के मुसलमानों के खिलाफ ये बयान देना एक नेता को शोभा देता है? आपको लगता है? ये बयान नहीं, आप तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रही है। उनका बयान था, मेरे नंदीग्राम में हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है। और ये सत्य है। शुभेंदु अधिकारी खुल के बोल रहे, कौन सा मुसलमान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है? एक मुसलमान नहीं देता है। मैंने बंगाल की वो तस्वीरें भी देखी है, एक मुसलमान, कुछ मुसलमान लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके खुश हो रहे थे। सुनिए तो, खुशी जश्न मना रहे थे। अभी कुछ तस्वीरें थी, उसे डिनाई कर देंगे आप? अरे सुनिए तो, अभी झंडा डंडा सब लेके खड़े हो जाएंगे। ये उनके साथ है जिसकी सत्ता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वोट नहीं दिए। हम तो बोलते हैं जो झंडा लेके खड़े थे ना, उनकी जांच कर लीजिएगा, वो टीएमसी को वोट दिए होंगे। कभी भारतीय मुसलमान, देखिए सिंपल सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के विजय पर झंडा लेके नहीं, ये बताइए, आदमी तो बहुत सारे टीएमसी के कार्यकर्ता वो भी चोंगा बदल करके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जय श्री राम बोले। और एक चीज भारतीय जनता पार्टी ने अपने वेबसाइट पे डाला है कि अब ऑनलाइन आप उसके मेंबर नहीं बन सकते हो, उसके पहले स्क्रूटनी होगी, यानी देखा जाएगा आप है कौन। किस लिए किया गया? आज तक ऐसा नहीं हुआ था बंगाल के चुनाव के बाद से, कि उनको डर है कि बहुत से अराजक तत्व
भारतीय जनता पार्टी का ऑनलाइन मेंबरशिप यानी मेंबर बन सकते हैं, इसलिए उसको इस तरह की चीज महिलाओं करना। के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है कि अगर टीएमसी की सरकार होगी तो हिंदुओं पे अत्याचार किया जाएगा और भाजपा की सरकार होगी तो मुसलमानों पे अच्छा अत्याचार हो जाएगा। एक ये कोई मिनट, राजनीति ये या कोई लोकतंत्र है? तो तो उसी मुझे लोकतंत्र तो समझ नहीं खत्म हो आता। रहा है ना नहीं इसका। लोकतंत्र कहाँ खत्म हो रहा आपके? लोकतंत्र खतरे हाँ में आपकी है, आवाज, जंगल अरे राज चल हाँ रहा है सुनिए, बंगाल जंगल में। 2011 से लेकर के 2025 तक आपकी आंख बंद थी और मुंह में का दही जमी थी खुशी चौधरी। वहां पे नहीं खुशी चौधरी, शांति कौन सी थी? शांति 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 रहनी महिलाओं के चाहिए साथ ना, बलात्कार होगा, शांति रहना चाहिए नहीं ना। नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। महिलाओं के साथ बलात्कार होगा तो ममता बनर्जी बोलेंगे 10 लाख रुपए देंगे, नहीं बलात्कार को प्रोत्साहित कर रहे, आओ बलात्कार करो 10 लाख रुपए ले जाओ, बलात्कार करो 10 लाख रुपए। मेरा अरे मुद्दा वो सुनिए नहीं सुनिए, है, मेरा आपने मुद्दा ये प्रश्न नहीं पूछा, है। आंसर अगर नहीं। भारतीय जनता कहाँ पार्टी भारतीय की जनता पार्टी की सरकार है, शासन आई है? सभ्य पार्टी कहाँ है सरकार है भारतीय जनता पार्टी की? कल से बंगाल बनेगी में। ना सरकार, हाँ, कल से बनेगी ना। सरकार। कल के बाद देखिएगा सारे गुंडे बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे, सारे गुंडे सब ठंडे, जो टीएमसी के हों चाहे दूसरे हों। ये बोल देना कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, बम फोड़ रहे हो तुम, मारपीट कर रहे हो तुम, बलात्कार कर रहे हो तुम, और बोलो कि भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना नहीं बैठा, सत्यता हमारा काम, हमारा और आपका काम सत्य को बताना, सत्य को दिखाना है। वहां की एक एक महिला से जाके पूछे, रो रही थी। एक आपने याद होगा कि एक फ्रस्ट्रेटेड महिला बेचारी वापस आके बोली, सांस नहीं ले पा रही हूं, जय श्री राम नहीं बोल सकती हूँ। मंदिरों को बंद कर दिया क्यों? किसी कि मुसलमानों ने बोला कि मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। आप बताइए, सरस्वती पूजा हमारा इतना धार्मिक चीजें हैं, वहां पे बंगाल में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, उसको बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन अब तो देश की जनता भी ये उम्मीद करिए ना बंगाल में शांति बनी रहे। बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल अभी भी जल रहा है, कौन जला आगजनी, रहा? मारपीट की कौन जला रहा? तस्वीरें, बम फोड़ा अच्छा। जा रहा है, बंगाल जल रहा है। अच्छा, आप लोग यही तस्वीर चाहते हैं बंगाल नहीं, में शांति बनी मैं रहे। शांति क्यों नहीं है मुझे बंगाल में? खुशी ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो काला नीला पीला चश्मा पहने लगी, मेरा तो सफेद आप पहने। मैंने हम कोई बता रहे, काला सुनिए, नीला पीला चश्मा नहीं पहना। हम पहना रहे, बता रहे कैसे। मैं आपने साफ देखा था सुथरे टीएमसी के कार्यकर्ता बैंडेज लेके बांध के खड़ी थी, जब हटाया गया तो कुछ नहीं था, वही थी ना तो ममता बनर्जी। एक नौटंकी, बस ममता बनर्जी, करने की अरे तस्वीरों जिसकी को नेता हटा दे। नौटंकी है, तो जो जिसकी नेता नौटंकी है, जो जेन्युइन फुटेज है, जो कौन जेन्युइन सा तस्वीरें जेन्युइन? हैं, एक फुटेज बताइए ना, मारपीट की, जो एक फुटेज बताइए ना। मैंने एक वीडियो देखा था। एक फुटेज, सुनिए, मैंने एक वीडियो देखा था, कहाँ पे? वहां पे एक मुसलमान व्यक्ति कोई जा अच्छा, रहा है उसको और मार उसको रहे थे। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अच्छा, जय श्री राम बोल के प्रवोक अच्छा कर ये रहे हैं। बताइए कि कोई तरीका वो है? वीडियो ऑथेंटिकेट किया कहाँ की है? बंगाल की है? बंगाल की है। बांग्लादेश की नहीं है? बंगाल की है वीडियो। बांग्लादेश की नहीं है? बंगाल ये की है सोचिए, वीडियो। बंगाल का, बांग्लादेश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बांग्लादेश के लोग परेशान हो रहे हैं कि ममता बनर्जी हार गई, और बांग्लादेश का एक नेता बोलता है कि इस देश को स्वतंत्र घोषित कर देना चाहिए ममता बनर्जी का। ये बताइए क्या है ये भाई? इस्लामीकरण कर रहे हैं क्या आप यहाँ बैठ करके? इस्लाम को बढ़ाना चाहते हैं क्या? अच्छा देखिए, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सयोनी घोष की वजह से भी टीएमसी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सयोनी घोष ने काबा काबा मदीना मदीना करके नुकसान पहुंचाया है। एक चीज और, सयोनी घोष का बयान मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल सफेद साड़ी बंगाल की नारी, मोदी जी 2026 में ममता का क्षमता बंगाल आपको दिखाएगा, यमुना पार भेज दिया जाएगा। तो जो सयोनी घोष के खिलाफ जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उनको कॉन्डम पहना दिया गया है, अभद्र तस्वीरें उनकी बना के ट्रेंड किया जा रहा है, उनको जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आप क्या देखते हैं? बड़ी छोटी सी कि बात उनकी गलती है? काबा काबा मदीना मदीना करके लॉस करवा दिया मदीना पे टीएमसी का। आता हूँ। शिवलिंग पे उस महिला ने, उस सांसद ने शिवलिंग पे कॉन्डोम बना लिया था, किसी की उनकी हैसियत, उन्होंने कहा वो पोस्ट मैंने किया भी नहीं था, तब मैं राजनीति में भी नहीं थी। उनका बयान है। एक मिनट, मेरे ट्विटर से, मेरे ट्विटर अकाउंट से या आपके ट्विटर अकाउंट से कोई पोस्ट कर लेगा, हम बड़े मासूम हैं, हमको तो बाबू कुछ नहीं पता है, हम तो सोना बाबू। तब वो राजनीति में नहीं थी, कह रही हीरोइन थे पहले ना। चलिए माता और राजनीति में ये काबा उबा देखिए, बेचारी ने बोला, मैं श्याली घोष को इतना विक्टिम नहीं मानता हूं, जब उसकी नेता खुद ही, ओ बाबा मुसलमान का साथ 33% लोग के साथ हमको रहना पड़ेगा, या इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमको बोलना पड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम बोलना पड़ेगा, हम 5,000 करोड़ का बजट देगा, अल्लाह अकबर करने के लिए बजट देगा। तो बेचारी वो तो सांसद है, उस पर ठीकड़ा क्यों फोड़ रहे हो आप लोग? श्याली घोष एक सांसद है, वो नेता नहीं है। शीर्ष नेतृत्व अगर आपको जय श्री राम बोलने से रोकेगा और बोलेगा अल्लाह अकबर बोलो, तो बेचारी उस पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी वही बोल रही थी जो बोल रहे थे। श्याली घोष पे इतना दोष मत दीजिए, वो कल्पित है, दोष दे रही हूँ, जनता, कल्पित है। नहीं जनता लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सयोनी घोष की गलती है, उन्होंने काबा मदीना बोल करके और बिल्कुल सही है। नहीं, टीएमसी का देखो उनका इन्फ्लुएंस कितना था। ये बताइए फर्स्ट फेज में, यही श्याली घोष जिसका नाम ले रहे हैं,
हमारे दिल में काबा, आंख में मक्का बा, और पता नहीं सर में काबा बोल के घूम रही थी ना। पहले दूसरे में क्या बोली, रामचरित सॉरी जय हनुमान श्री चालीसा राम। पढ़ने लगी। ये सब, ये सबको पता चल गया था कि जनता त्रस्त है, और जनता जिससे त्रस्त हो जाती है ना, सत्ता पलट कर देती है। अच्छा देखिए, जब काउंटिंग एजेंट पे कह दी, हमारे काउंटिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है, ममता बनर्जी कह रही थी कि सीसीटीवी कैमरा बंद करके हमको मारा गया है, ओ बाप रे हमको मारा गया है। ममता अरे बनर्जी बाप कह रे रही थी हमको बाप, अरे मारा अरे गया अरे है। अरे बाप रे बाप, सुनिए सुनिए संजय जी, पूरी बात अरे सुनिए, बाप रे बाप, पूरी बात अरे हम सुनिए। घबरा जाते हैं भाई। पूरी बात तो सुनते नहीं है आप, बोलने लगते हैं। मेरी अरे बात सुनिए बाप पूरी। रे बाप। लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि दीदी आप कितने बजे गई थी हाँ काउंटिंग, आप हाँ, कितने बजे गई थी वहां वही पे? तो मैं सोच तो रहा हूँ। 8 बजे के बाद आप गई थी, तो आपके नियम आप पे लागू नहीं होते, बाकी लोगों पे लागू होते कि आपको हाँ मारा गया। बंगाल में ये नियम तो आपने ही बनाया था इ- कि लड़कियों को, महिलाओं को 8 हाँ बजे के बाद घर से बाहर नहीं मैं जाना बोला था चाहिए, खुद और ही। आपको पिटाई हो गई है तो आपको बुरा लग रहा है। अब मतलब कि बताइए, बहुत अब सोशल मीडिया में फिलहाल ये चल रहा है। बताइए, सीसीटीवी कैमरा चलिए मान लिया बंद हो गया, बंद करके मारा अगर गया। उनकी ठुकाई हुई, पिटाई हुई, मतलब और कुछ भी हुआ, हम्म, तो भैया बाहर आके दिखाती ना, हमको यहाँ मारा है, हमको यहाँ मारा है, हमको यहाँ मारा है। हर समय तो नाटक करती है, पैर पिछले बार पैर ऐसे बाहर लेकर घूम रही थी, हम्म। इस बार कहीं नहीं दिखाई है। एक, बट अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो गलत है अगर ना, ये बताइए कार्रवाई उनके, होनी एक चाहिए। मिनट, चीफ मिनिस्टर है, पूर्व हो या प्रेजेंट, वो प्रेजेंट थी, हम्म, उनके साथ बॉडीगार्ड होते हैं, और हम्म, बॉडीगार्ड जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिलती है। ऐसे मार देगा कोई, थपड़िया देगा है, कोई थपड़िया के चला जाएगा, हम्म। और थपड़िया के जा भी रहा है तो सोचिए बहुत बुरा काम उन्होंने किया होगा, तभी कोई थपड़िया आ रहा है। नहीं, थपड़िया है, एक कमीज वाले भी थे, खुली कमीज वाले को भी किसी ने थपड़िया दिया था, तो उसके लिए क्या कर सकते, जनता है, उनके हाथ में, हमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए महिलाओं के लिए मुझे लगता है सारी महिलाएं और लड़कियां खड़ी हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, हम्म, बोलने लगती है। लेकिन जब वो तस्वीरें आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, सारे इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं हम्म, और नेता भी लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी, आपने खुद कहा था कि 8 बजे के बाद घर से बाहर जाइएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल, आप गई हैं तो अगर आपको पिटाई हुई है तो ये सही हुआ ये है। एक, निंदनीय है, हाँ, ये एक निंदनीय है। अंतिम सवाल मेरा, शुभेंदु अधिकारी क्या बनेंगे मुख्यमंत्री वहां पर? और बनेंगे तो क्यों बनेंगे? बाकी और तमाम भी चेहरे हैं वहां पे भाजपा के पास, बट शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी ही क्यों, संजय जी? देखिए, अंतिम शुभेंदु सवाल। अधिकारी के बाद एक मिनट में लूंगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बड़ा सब्जेक्ट है। शुभेंदु अधिकारी ही वो व्यक्ति थे हम्म, जिन्होंने टीएमसी को टीएमसी बनाया, हम्म, नंदीग्राम का आंदोलन किया, उस पार्टी को सत्ता में लाया, हम्म, और उस पार्टी को सत्ता से हटाया, वो शुभेंदु अधिकारी थे। और शुभेंदु अधिकारी हिंदुस्तान के पहले नेता हैं, पहले, जिन्होंने ममता बनर्जी को दुई बार हराया, दुई बार, तो बड़ा- दुई बार, एकदम दौड़ा दौड़ा के हरा के बोला थैंक यू वेरी मच, घर चाहिए, चलिए हो गया अब काम हाँ, का। उस व्यक्ति को नहीं बनाएंगे तो क्या, रूपा गांगुली को बनाएंगे जिनको 4 आदमी नहीं जानता है, या दिलीप घोष दादा को बनाएंगे जिनको 5 आदमी नहीं जानता है। अगर इतने ही सब टैलेंटेड थे तो चुनाव क्यों नहीं जितवा लिए सब? ये सब अपना चुनाव जीत सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी के तुलना में कोई भी आज के दिन में अच्छा है। एक देखिए, मिनट खत्म कर रहा हूँ। शुभेंदु अधिकारी की तुलना में कोई नहीं है। देखिए, उसको एमपी मत समझिए, हम्म, उसको राजस्थान मत समझिए, उस व्यक्ति में और उस बंगाल में बहुत अंतर है। वो व्यक्ति ही संभाल सकता आज के बंगाल को, और आप देखिएगा चीफ मिनिस्टर कल होंगे। जी। देखिए अखिलेश यादव गए थे, ममता बनर्जी से मिलने गए थे, और उन्होंने एक बात कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वो फुटेज अगर सुप्रीम कोर्ट में दिखाया जा सकता है तो हमें भी दिखाया जाए, मीडिया को दिखाया जाए, हमें बुलाया जाए। और उन्होंने ममता दीदी को कहा कि आप हारी नहीं है, आपको हराया गया है। सही तो बोला। जो अखिलेश यादव जो गए हैं इस वक्त ममता दीदी से मुलाकात करने, उनको 2027 के चुनाव में क्या नुकसान होगा? और वो जो कह रहे हैं कि दीदी हारी नहीं है, हरा बिल्कुल, दी गई, इस पर आप क्या सोचते मैं हैं? बिल्कुल अखिलेश दादा के साथ हूँ, हम्म, लाल टोपी के साथ हूँ, मुर्गे के साथ हूँ, क्योंकि दीदी को कोई नहीं हरा सकता था, दीदी को जनता ने हराया, और अखिलेश को भी जनता हराएगी। इसमें बुरा नहीं है, दादा के साथ हूं मैं, अखिलेश दादा के ही साथ हूं। जनता ने दीदी को हराया है, और कौन हरा सकता है? हिम्मत ही नहीं किसी को, नंबर वन। नंबर टू, सीसीटीवी कैमरा है, भैया पता नहीं कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से तो पढ़ नहीं पाए थे, पास ही नहीं हो पाए थे, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं। ये भैया 45 दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है, जाओ ना कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में एक हलफनामा दो, तुरंत खटाक से ऐसे करके आपको मिल जाएगी। बढ़िया 4 बार देखो, हम्म, 10 बार देखो। और सिंपल सी बात है, सीसीटीवी होता है, एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट सारी पार्टियों के होते हैं, मशीन उनके सामने खुलती है, साइन होती है, बड़ा प्रोसीजर है। ये ऐसे फर्जी नहीं हो सकता, ये सब फर्जी नेता है, सब ऐसे फर्जी बड़ा फैला रहा है। और ये बताइए, दीदी को तो सांत्वना देने चले गए थे, जो राहुल गांधी पलटी मार गए हैं डीएमके को छोड़ दी, उस पर बाबा क्यों नहीं बोले? टोपी वाले हमारे मुर्गा भैया काहे नहीं बोले उस पे तो बोलना चाहिए ना। जी। कांग्रेस जैसे धोखा दिए डीएमके को, उस पर बोलना चाहिए।
खेला हो गया, कांग्रेस ने कर दिया डीएमके के साथ। देखिए, अखिलेश यादव को डर सता रहा है कि 27 में उनके साथ भी जनता ऐसा ना कर दे। 27 में 80 सीट के लिए तरस जाएंगे अखिलेश यादव, जिस तरह से उनके कर्म हैं, और अपने कर्मों को उनको सुधारना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए। ये धर्म की पॉलिटिक्स, एक वर्ग की पॉलिटिक्स, इस सबसे दूर हटना चाहिए लोगों को। राजनीति स्वच्छ होनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है और देश में इस वक्त सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है और पश्चिम बंगाल में कई बार देखा गया कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ऐसी आगजनी और मारपीट की तस्वीरें, गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती रहती है। लेकिन इस वक्त सबको यही चाह रहा है कि वहां पे शांति बनी रहे, शांति भंग ना हो। कल शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे भाजपा के, और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से बंगाल बदलता है, क्योंकि बंगाल में भाजपा ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन क्या बंगाल को भाजपा बदल पाएगी, अमन शांति चैन वहां पर कायम कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी अच्छे लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।